हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट के बारे में आज हम लोग जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं, है ना। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। हमारे लाइफ को, हमारी टेक्नोलॉजी को जो भी बढ़ाने का काम किया है वो इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप, है ना, फोन से देख रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं, ये सारा कमाल किसका है? तो इलेक्ट्रिसिटी का है। जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होती है तो हम, है ना, कुछ ही सेकंड में या मिनटों में हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इंटरनेट के माध्यम से। तो जब कोई भी डिवाइस चार्ज नहीं है, कोई भी डिवाइस में करंट नहीं है, तो वो बेकार पड़ी है, चाहे आपका कितनों भी महंगा मशीन क्यों ना हो, है ना। कितनों भी महंगा गैजेट क्यों ना हो, मशीन क्यों ना हो, वो सारी चीजें बेकार है। कब? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब तक, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें आता है वैसे उसमें जान आ जाती है। जैसे कि हमारा एक बॉडी में हमारी आत्माएं जैसे निवास करती है ना। वैसे एक गैजेट में, एक मशीन में, है ना, एक टेक्नोलॉजी में आपका इलेक्ट्रिक करंट उसमें आत्मा का काम करता है, ठीक है। चले तो बहुत ही मजेदार रहने वाली है क्लास, आज की क्लास, ठीक है। चले जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो लाइट है, रोशनी है, रात में भी हम लोग दिन को बनाए बैठे हैं। वो किसका देन है? तो इलेक्ट्रिसिटी का देन है, ठीक है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे, है ना, डे नाइट क्रिकेट मैच होता है, कोई भी स्पोर्ट्स होता है, रात में होता है, तो बिना लाइट का, बिना इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे काम नहीं होता है। यहाँ तक कि भी कोई भी शादियां, है ना, कोई भी पार्टी, कोई भी रिलेटेड किसी भी चीज से पार्टी क्यों ना हो, है ना, उसमें करंट का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। चलिए तो दे समझ गए कि कितना इम्पोर्टेंट है, सो, है ना। अब इसके अंदर घुसना है ना। लाइट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लाइट के रूप में दे रहा है, हर चीज के में दे रहा है। जैसे हम लोग फोन चला रहे हैं, हम लोग मिक्सर चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजों में, गैजेट्स में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी। या तो हम लोग पिछला चैप्टर में क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग या तो कंजर्व करके रख सकते हैं बैटरी में, उसको चार्ज के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या, हम लोग डायरेक्ट चलाएंगे एसी करंट, है ना। चलिए तो बात करते हैं अब करंट में। एसी करंट भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब पहला चैप्टर से रिलेट कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 है हम लोग का। एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो चैप्टर 4 होगा, ठीक है। हाँ, नहीं, चैप्टर 3 होगा, हाँ। एक हम लोग का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दो चैप्टर था। एक था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड सेकेंड चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रो कैपेसिटर। ये आप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज हमेशा याद रखना है, जैसे ही हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो हम लोग पीछे चैप्टर पढ़े थे, पिछला चैप्टर जो पढ़े थे, उसमें क्या था? चार्ज को हम लोग स्टोर करके रखना पड़ता था, स्टैटिक चार्ज होता था, चार्ज मूव नहीं होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे, चार्ज मोशन में रहेगा, है ना। तो हाईली यहाँ पे करंट आपका आएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि ये जो करंट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखे हैं, है ना, इससे करंट में हम लोग पिछले क्लास में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वहां पे। और अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, है ना, करंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो इसमें जो भी चार्ज था हम लोग का, जो भी चार्ज था, चार्ज कितने तरह का होता है? चार्ज दो तरह का होता है। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे क्या था? चार्ज हम लोग का था एट रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आएंगे, चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन मतलब चार्ज जहां से मोशन में आ गया, चार्ज जहां से मोशन में आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। और जब तक रेस्ट में है
तब तक हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से इसको हम लोग देख रहे थे। और इसको स्टोर किया जा सकता था ना, जैसे कि हम लोग बैटरी में चार्ज को स्टोर करते हैं किसके थ्रू, तो करंट के थ्रू। उसको एक जगह से दूसरे जगह हम लोग चार्ज को मूव कराते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। जैसे मान के चलिए आपके पास क्या है, चार्जर है ना। चलिए मैं चार्जर ले ही लेता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास चार्जर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वाई ये चार्जर है। चार्जर से हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि प्लग में हम डालें, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, करंट चलना शुरू हुआ। करंट जा करके यदि हम इसको फोन से कनेक्ट करेंगे, तो चार्ज को हम कहाँ से ले रहे हैं, सॉकेट से ले रहे हैं, है ना। जो कि ये मेन, हम लोग बोल सकते हैं कि मेन ये है, हो गया मेन पावर। तो मेन पावर से हम लोग एक वायर के थ्रू हम लोग एक फोन में चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज का मोशन हुआ ना। चार्ज यहाँ से लेकर के इधर ये मोशन कर रहा है, जा रहा है। किस में जा रहा है, तो मोबाइल में। मोबाइल क्या है, तो बैटरी हो गया। बैटरी में हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं, जो कि बाद में हम लोग उसको खर्चा भी करते हैं ना। तो जितना सेविंग करेंगे उतना काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बात क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ में आ गया। उसमें चार्ज रेस्ट में था, इसमें चार्ज किस में है, मोशन में। बहुत काम का चीज बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि हर सवाल में जहां भी हम लोग का कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रह सकता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा चीजें कंडीशन हम लोग फॉलो करेंगे। और जहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा वहां पे हम लोग करंट का डेफिनेशन आ जाता है, तो करंट को हम लोग यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। हाँ, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट को यूज नहीं करेंगे, करंट को वहां पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे चार्ज मोशन में नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, है ना। अच्छा, कोई भी मोबाइल वगैरह आप लोग स्विच ऑफ कर किए होंगे, तो वहां पे चार्जर से जैसे ही डालेंगे तो वहां पे दिखाई देता है कि क्या, कि कुछ ऐसे बबल्स टाइप का या फिर ऐसे मतलब इंटर कर रहा है। तो वो चार्ज को शो करता है कि हाँ, हाँ चार्ज हो रहा है फोन। और हम लोग जनरली भाषा में बोलते हैं कि चार्ज कर रहे हैं, है ना। चार्ज हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ये नहीं कहते हैं कि हम लोग मेन करंट से मोबाइल में चार्ज ले रहे हैं, ये नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज कर रहे हैं मतलब चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो चार्जेज होती हैं, है ना। और दोनों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब मोशन किसको कराना है, किधर करंट जाएगा। अच्छा, मोशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। चार्ज को हम लोग, मान लो पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को हमें मोशन में लाना हो, तो मोशन में हम कैसे लाएंगे। उसका कोई माध्यम होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए कि हम लोग एक जगह से जब दूसरे जगह ले जा रहे हैं। जैसे मान के चलो हम ही को जाना है, हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो हमारे पास कितने तरीके होंगे, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट। तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कोई भी मीडियम तो अपना रहे हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज को जब जाना पड़ेगा तो कौन सा मीडियम अपनाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास मैटर होता है, मैटर में हमारे आसपास की चीजें जितने भी सारे हैं सब मैटर है, ठीक है। तो मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। उसमें भी हम लोग यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर और क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो किससे पास कराएंगे, जो इजिली चल जाए, तुरंत चल जाए। हमको मान लो कि जाना है फास्ट, हमको जल्दी जाना है दिल्ली, तो क्या करेंगे, फ्लाइट बुक करेंगे, बस सीधा यहाँ से दिल्ली। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे कि वैसा हम लोग मीडियम चुनेंगे जो चार्ज को इजिली पास करे, इजिली मोशन दे, इजिली रास्ता दे दे उसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है, कंडक्टर, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर में हम कंडक्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिए हुए थे। चले तो, कंडक्टर वैसे सब कोई जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कॉपर वायर ले लीजिए, आयरन वायर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, सारे क्या है, कंडक्टर है जिसमें चार्ज पास होगा। या फिर आसान भाषा में समझ जाइए, है ना, कि जो ज्यादा हीट, कम समय में ज्यादा हीट हो जाए, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है, ठीक है।
चलिए, तो कंडक्टर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आखिर ये काम कैसे करता है। मान के चलिए कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है। हम यहाँ पे, है ना, इसमें हम ये फ्लो करना चाहते हैं, चार्ज को फ्लो करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? चार्ज जो हमारा है Q, इसको क्या करना चाहते हैं? फ्लो करना चाहते हैं, मोशन कराना चाहते हैं, A टू बी। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसमें? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट नाम हम लोग देंगे, एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो सर्किट बनी, चलिए पहले सर्किट बना लेते हैं, हम लोग सर्किट बना लेते हैं। एक जैसे ही सर्किट यहाँ पे बनाते हैं, है ना, बल्ब जोड़ देते हैं ना। हाँ, यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्विच लगा देते हैं, है ना। हाँ, स्विच लगा देते हैं यहाँ पे। और करंट तो भेजना होगा, तो यहाँ पे तो बैटरी तो लगाना पड़ेगा ना। सेल लगा देते हैं। कैसे पता चलेगा कि क्या भेज रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए एक बैटरी हम लोग जोड़ दिए यहाँ पे, क्या कर दिए, एक सेल हम लोग लगा दिए यहाँ पे। अब बताना है आपको कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा और करंट कैसे बनेगा, ठीक है। करंट कैसे बनता है, हम लोग का ये दोनों चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, नेगेटिव को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बोले हैं, ठीक है। हाँ, और इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नया नाम चेंज हो जाता है, जैसे ही केमिस्ट्री में इंटर करते हैं नया नाम चेंज हो जाता है। इसको कह देते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो घबराने की बात है नहीं, कैथोड और एनोड भी कहते हैं, है ना। तो कितना नाम है देख लीजिए चार्ज का, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, कैथोड हो गया और एनोड हो गया, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसान का नाम है। जैसे इंसान का नाम होता है वैसे इसका भी नाम है, ठीक है। जैसे आप किसी के भाई भी हो सकते हैं, किसी का भाई भी हो सकते हैं, किसी का बेटा भी हो सकते हैं, है ना, किसी का बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये नाम है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम दे सकते हैं, चार्ज मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। हाँ, लेकिन फॉर्मूला और सिंबल चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। चार्ज हमारा क्यू है तो क्यू ही रहेगा, ठीक है, कहीं भी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, तो इधर करेगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, जैसे मान के चलिए कि एक वायर है, जैसे ही स्विच यहाँ पे दिए हैं ये कनेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव करना ये शुरू कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, चलिए फिर से बनाते हैं, यहाँ पे एक वायर बना लेते हैं ना। हाँ, चलिए एक वायर बना दिए, वायर को कटिंग कर दिए हैं यहाँ पे। दो वायर बना लेते हैं, दोनों में शो करना करेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों में हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। क्या शो करेंगे कि कैसे जाएगा, है ना। मान के चलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करा रहे हैं, ठीक है, मोशन करा रहे हैं। और इसमें मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, इसमें नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, और नेगेटिव चार्ज इसमें मोशन करा रहे हैं इधर। तो करंट का फ्लो कैसे होगा, ये चीज, करंट का हम डिफिनेशन यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्लास इंट्रो क्लास होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है, क्योंकि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है हम पीछे के प्रीवियस नॉलेज से इसमें जोड़ते हैं और आगे फ्यूचर बताते हैं कि आगे इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। इसलिए पहला लेक्चर मिस नहीं करिए, ठीक है, कोई भी चैप्टर हो पहला लेक्चर बेस्ट लेक्चर होता है, ठीक है, कहीं भी। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज हम लोग दे देते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं चार्ज, इसका भी नाम चार्ज दे देते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज हम लोग का मोशन करेगा, तो जिधर मोशन करेगा उधर इलेक्ट्रॉन भी मोशन करेगा, उधर इलेक्ट्रॉन भी मोशन करेगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा उधर करंट बनेगा, करंट जनरेट होगा। और जिधर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसकी अपोजिट साइड में करंट जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड में करंट जाएगा।
आने इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो करंट राइट टू लेफ्ट जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन बता देना है कि जिधर हम लोग, हाँ, जिधर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि सामने से आ रहा है तो हम करंट है अटैक करेंगे, ठीक है। बस रिवर्स करेगा दोनों एक दूसरे का, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये करंट है, तो बस इस तरह से जैसे ये करंट इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, करंट फर्स्ट अपोजिट साइड में जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो आशा है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर, ये आप लोग कि समझ में आया कि नहीं आया। अब डिफिनेशन लिखें इसका। करंट का डिफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे। करंट का डिफिनेशन यहाँ पे क्या है कि करंट को किससे डिनोट करते हैं? करंट को आई से डिनोट करते हैं। करंट को किससे डिनोट करते हैं? तो आई से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल आई से। चलिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, ऐसे भी कर सकते हैं। एक मिनट, और हम यहाँ पे बता सकते हैं, है ना, द अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसे लिख देते हैं। चलिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing across that area, flowing across that area per unit time, पर यूनिट टाइम। आसान है, सबसे आसान है यहाँ पे करंट, है ना। ये फ्लो हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है, चार्ज क्या है? फ्लो हो रहा है। जहां भी चार्ज फ्लो होगा करंट बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास जो करंट होगा वो करंट हमारा क्या आ जाएगा, है ना, डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग डी क्यू बट्टा डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है यहाँ पे लिमिट हम लोग यदि लगा देंगे। चलिए लिमिट ही लगा देते हैं यहाँ पे। लिमिट यदि हम लोग लगा देंगे कि लिमिट, है ना, डेल्टा टेंस टू जीरो, डेल्टा टेंस टू जीरो। चलिए पूरा डिटेल में लिख देते हैं इसको, है ना। चलिए पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस गए हैं तो एडवांस में भी डिफिनेशन हम लोग को चाहिए ना। तो लिमिट डेल्टा टे टेंस टू जीरो, है ना, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इस लिमिट को जैसे ही हटाएंगे तो आ जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू डी टी। ये हमारा आ गया करंट का डिफिनेशन। करंट का डिफिनेशन हमारे पास ये है, अच्छे से देख लीजिए, है ना। अच्छे से इसका चेहरा देख लीजिए क्योंकि यूज होने वाला है। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वर्ड में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन या फिर टाइम। तो ये फॉर्मूलाज ये लिख दिए हम लोग, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला याद रहेगा यहाँ पे। अब इसका एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है कि एसआई यूनिट क्या होता है इसका। एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट ऑफ करंट। जो पढ़ रहे हैं उसी का एसआई यूनिट हम लोग लिखेंगे। तो एसआई यूनिट हम लोग किसका लिखने जा रहे हैं? करंट का लिखने जा रहे हैं। करंट का डिफिनेशन यहाँ पे क्या पढ़े हैं? चार्ज अपॉन क्या पढ़े हैं? चार्ज अपॉन टाइम पढ़े हैं। चार्ज का होता है कुलम, टाइम का होता है सेकेंड, और कुलम पर सेकेंड, कुलम पर सेकेंड, कुलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। एम्पियर क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। एम्पियर कौन है? एक साइंटिस्ट है ना। एम्पियर कौन है? एक साइंटिस्ट है, एम्पियर, ठीक है। तो अपने ही नाम पे जो जिन्होंने डेफिनेशन दिया अपने ही नाम पे ऐसा यूनिट रख दिया, ठीक है। तो एम्पियर, कुलम, 1 कुलम बट्टा 1 सेकेंड, 1 कुलम बट्टा 1 सेकेंड को 1 एम्पियर कह दिए। यहाँ पे 1 कुलम दे सकते हैं, 1 कुलम बट्टा 1 सेकेंड, ठीक है। क्लियर है? हाँ एम्पियर लिख देते हैं यहाँ पे कि
एम्पियर। एम्पियर को किससे डिनोट करेंगे? ए से। ये है क्या? तो करंट का एसआई यूनिट है। क्लियर है? अब कुछ वैल्यू लिखते हैं जो कि यूज होने वाली चीजें हैं, है ना? जैसे 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना हो, एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ एम्पियर। और 1 नैनोमीटर, 1 नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर तो हो जाएगा 10⁻⁹ एम्पियर हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना, कि एम्पियर का डेटा जो अमाउंट है वो जब बड़ा हो, है ना, या छोटा हो, है ना, तो मिली हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, एन हो सकता है, मतलब नैनो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो सवाल करें। चलिए सवाल करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि so that 1 ampere is so that the 1 ampere is equivalent to a flow of क्या फ्लो करेगा? चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू दे रखा है 6.20, ये 25 इंटू 10⁻, यहाँ पे 18 एलिमेंट्री चार्ज चार्जेस पर सेकेंड। चलिए, सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि सो दैट 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ दिस चार्ज। मतलब 1 एम्पियर में कितने चार्ज, इतना चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो एक चीज है, यहाँ पे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज वाला, चार्ज का वैल्यू हम लोग यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि क्या क्या दे रखा है हमें। हमें क्या दे रखा है कि करंट का वैल्यू दे रखा है, करंट का 1 एम्पियर दे रखा है। करंट का क्या दे रखा है? 1 एम्पियर दे रखा है। अच्छा, चार्ज का वैल्यू क्या दे रखा है? तो चार्ज का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है? पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम भी दे रखा है हम लोग को ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि वी नो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? करंट बराबर जानते हैं, करंट बराबर जानते हैं चार्ज बट्टा टाइम। चार्ज बट्टा टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ये दे रखा है ना, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो हम, हाँ, शो करना है ना, प्रूफ करना है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक, ये हमें क्या दे रखा था? नंबर ऑफ चार्ज दे रखा था। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज। हाँ, चलिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हम लोग को दे रखा है यहाँ पे। हमें यहाँ पे जानते हैं चार्ज का वैल्यू क्या होता है? एनई होता है। चार्ज का वैल्यू क्या होता है? एनई होता है। चार्ज को हम लोग एनई के रूप में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम। तो शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करंट का वैल्यू डालते हैं। करंट का वैल्यू कितना है? 1 है, इज इक्वल टू एन। एन का वैल्यू ही निकालना है हमें। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। यूनिट नहीं बिठाना है। टाइम हमारा कितना कितना है? 1 सेकेंड है। ठीक है, एन का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। तो एन का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये जैसे ही यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻19। चलिए, अब कैलकुलेशन की बात है तो हम लोग 100 कर देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 16 और 10⁻18, और इसको डिवाइड करेंगे जैसे ही
तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 16×6 = 96 हो जाएगा, 0.4 बचा है, तो 16×2 = 32 हो जाएगा, 16×5 = 80 हो जाएगा, इंटू 10⁻18। ये हमारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा था ना, इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग का फ्लो हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर्स है। एन हमारे पास क्या है, एन हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, और यही चीजें हमसे पूछा गया था, प्रूफ करने बोला था। हाँ, प्रूफ करने बोला था, शो करने बोला था, कि शो करने बोला था कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास इतना है। चलिए शो करिए। तो हम लोग का पास फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला इज द मोस्ट, है ना, क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लोग जानते हैं एन ई, एन ई नंबर ऑफ, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई हमारा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टाइम। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पर, हाँ समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो अगले क्लास में हम लोग करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, हम लोग चार्ज के बारे में कुछ सवालें करेंगे, इसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये तो मोरली हम लोग थ्योरेटिकली बता दिए। अब हम लोग करके देखेंगे कि चार्ज कितना चार्ज लेगा, किसमें कितना चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही, है ना।